नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहचारा रोड के आईटी पार्क के पास में उत्तराखंड भवन और दूसरे कल्याण बोर्ड श्रम विभाग में रजिस्टर्ड मजदूरों को कंबल बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मजदूरों से बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना और हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने भवन और दूसरे सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरों की मदद के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनसे पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि हर मजदूर को सुविधाओं का लाभ समय पर मिले और उन योजनाओं के लिए उनको जागरूक भी किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए प्रयास करने होंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के मौके पर डॉक्टर एस.एस. संधू ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर संधू को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य में सरकार के कामकाज में उनकी ओर से मिले सहयोग के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर संधू को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड ने विकास को नई ऊंचाइयां दी हैं। हरिद्वार में आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के निर्देश पर गठित चुनाव सेल भी सक्रिय हो चुका है। चुनाव को लेकर बीते दिनों बिजनौर में अंतर्राज्यीय बैठक समन्वय बनाने को लेकर बातचीत हो चुकी है। जल्द ही हरिद्वार में भी एक बैठक का आयोजन होना है। आपको बता दें कि इस जिले से बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की सीमाएं लगती हैं। हरिद्वार पुलिस के अधिकारी इन जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव को बेहतरीन तरीके से पूरा करने की रणनीति बनाएंगे। ऑफ कंडक्ट के लागू होने पर पुलिस के द्वारा जो इंटर बॉर्डर चेकिंग है उसको लेके और जितने भी हमारे वनरेबल हैं, क्रिटिकल एरियाज हैं, उसको आइडेंटिफाई कराने को लेके हम लोगों की कवायद चल रही है और उस पर हम लोग जल्दी ही कार्रवाई भी करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी वड़मुगम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में हरिद्वार जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में जानकारी ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है। बैठक में डीएम, एसएसपी समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया है। इसमें रिव्यू मीटिंग में हमारा डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स थे। हम लोग इनका इलेक्शन के प्रिपरेटरी वर्क के बारे में हम लोग पूरा रिव्यू किया है। अभी इनका हर नोडल ऑफिसर का नियुक्ति हो चुका है और इनके पास ईवीएम प्राप्त मात्रा में है, उसका एफएलसी वगैरह भी हो चुका है और इनके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एमसीसी मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए मैन पावर वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आईटी एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बनाया गया है और हम लोग को लो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए डीएम साहब के तरफ से और उनका टीम का ये बताया गया है कि जो जहां वोटर टर्नआउट लो रहा है उस एरिया में फोकस करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया। देहरादून से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड शासन ने किए बड़े बदलाव। 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। अधिकारियों की बदली जिम्मेदारियां और प्रभार। आईएएस हरीशचंद्र कांडपाल को निदेशक सेवा योजन हल्द्वानी की मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड शासन ने किए बड़े बदलाव। 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। उत्तराखंड शासन ने किए बड़े बदलाव। आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। आईएएस मेहरबान सिंह बिष्ट को तरकाशी का बनाया गया जिलाधिकारी। आईएएस सुश्री रवनीत बीमा को अपर सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग की मिली जिम्मेदारी। आईएएस विशाल मिश्रा को सीडीओ टिहड़ी गढ़वाल बनाया गया। आईएएस मनीष कुमार को सीडीओ उधम सिंह नगर बनाया गया।
आईएएस हरीश चंद कांडपाल को निदेशक सेवा योजन हल्द्वानी की मिली जिम्मेदारी। आईएएस अभिषेक रोहेला को उपाध्यक्ष डीडीए उधम सिंह नगर का मिला पदभार। आईएएस मेहरबान सिंह बिष्ट को उत्तरकाशी का बनाया गया जिलाधिकारी। आईएएस सुश्री रवनीत चीमा को अपर सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग की मिली जिम्मेदारी। आईएएस विशाल मिश्रा को सीडीओ टिहरी गढ़वाल बनाया गया। आईएएस मनीष कुमार को सीडीओ उधम सिंह नगर बनाया गया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल के जन्मदिन पर बीजेपी नगर मंडल कर्णप्रयाग ने कर्ण मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विधायक अनिल नौटियाल को लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री अनिल नौटियाल जी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में हमारे कर्णप्रयाग नगर मंडल के माननीय अध्यक्ष जी, हमारी महिला मोर्चा की पूरी टीम यहाँ पे आ रखी है और आज हमने यहाँ कर्ण मंदिर में हनुमान पाठ किया और मिठाइयाँ वितरण की। मैं भगवान बद्री विशाल से, माँ उमा देवी से, अपने कर्ण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी दीर्घायु रहे, उनका उत्तम स्वास्थ्य हो और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम सब बहनें और हमारे यहाँ पे नगर के पूरे भाई लोग यहाँ पे करते हैं। उत्तराखंड जल्द आजाद भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें यूसीसी कानून लागू होगा। 2 फरवरी को यूसीसी की कमेटी अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसके विधानसभा सदन पटल पर रखा जाएगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने युवा मंत्री को धन्यवाद एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की राह में यूसीसी कानून मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें सभी धर्म के एक समान कानून मानना होगा। आपको बता दें कि यूसीसी के लिए करीब 1 लाख से अधिक सभी धर्म के लोगों से राय ली गई थी, जिसके बाद 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यूसीसी कमेटी ने एक बेहतर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसी के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। ये होता है कमिटमेंट। ये जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को लेकर आएगा और मुझे लगता है कि यूसीसी का ड्राफ्ट, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 2 तारीख को उनके पास आ जाएगा और उसके बाद वो उसको विधानसभा सत्र में रखेंगे और फिर वो एक कानून के रूप में लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है कि ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत ईमानदारी से हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों के साथ बात की है और सबकी भावनाओं को आत्मसात किया है और मुझे लगता है कि ड्राफ्ट में ये सब कुछ नज़र आएगा। मुझे लगता है कि ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो हम विकसित देशों को देखते हैं। तो जो विकसित देश हैं, अगर आप देखें वहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहाँ हिंदूज भी रहते हैं, वहाँ सिख्स भी रहते हैं, वहाँ सब लोग रहते हैं। तो किसी धर्म को कोई परेशानी नहीं होती। तभी एक सिमिलैरिटी लाने की कोशिश की जाती है, तभी समान नागरिकता कानून लाने की कोशिश की जाती है कि सबके जो हक हैं वो समान हो, किसी में भेदभाव ना हो। मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा समानता आएगी उतनी तेज़ी से देश आगे बढ़ेगा। मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए और गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है। मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इसके तहत 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक लोगों को कई माध्यम से मदद की गई। और आज मसूरी की जनता द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मसूरी मंडल के उनके द्वारा अभी यहाँ पर जो है मिष्ठान वितरण किया गया है। इसी तरह से जो है झूलाघर पे भी किया जाएगा और गांधी चौक पर भी। और आपने देखा होगा जिस तरह से 25 तारीख से 30 तारीख तक उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है अनेक जो है सामाजिक कार्य किए गए, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे कंबल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे विकलांगजनों को जो है उपकरण देने की बात हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो। लगातार जिस तरह से माननीय मंत्री जी का कार्यशैली रही है, जो जनता के हर सुख दुख में उन्होंने एक विधायक और मंत्री के रूप में लोगों के सामने नहीं है, उनके वो लोगों के सामने एक बेटा और एक भाई की तरह उन्होंने जो है लोगों की सेवा की है। तो निश्चित ही लोगों में एक भावना है कि जो हमारा इतना
चिंतन करता है, हमारे लिए इतनी हमारी चिंता करता है, तो उसके लिए जो है मसूरी की जनता और मसूरी विधानसभा की जनता के लोग बहुत उत्साह है। और उसी निमित्त आज यहाँ पर जो है मसूरी में भी यहाँ पर जो है मिष्ठान वितरण किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका समापन आज सामुदायिक भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने शिरकत की। इस दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का स्वागत फूलमालाओं से किया। मैंने गरीबियों को बहुत नज़दीक से देखा है और आपने देखा होगा, चाहे मेरी शादी की सालगिरह हो, मेरा जन्मदिन हो, मेरे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई भी हमारा कार्यक्रम हो, मैं गरीबों कमजोर लोगों के मनाता हूँ। ये 18-19 साल से हम इस काम को कर रहे हैं। 25 तारीख से हमने सेवा सप्ताह चलाया था, जिसमें लगभग 15,000 से लोगों तक मैं पहुंचा हूँ। 7,000 ट्रैक सूट, 8,000 से अधिक कंबल, स्कूलों में कंप्यूटर, गरीब बच्चों को लैपटॉप, अन्य सामग्री हमने पाठन सामग्री वितरित की है। और आज टपकेश्वर मंदिर में भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी और कई विधायक, दायित्वधारी सारे, और मेरे क्षेत्र की महान जनता। मेरे क्षेत्र का बहुत दूर दूर से उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर और देहरादून के तो हर क्षेत्र के, हर जिले के, हर क्षेत्र के लोग वहां पर आए। उत्तराखंड ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड की खाली हो रही राज्यसभा सीट को लेकर कहा है कि उनका प्रयास राज्य हित में कार्य करने का है और उनके इन प्रयासों को सफलता भी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य पाइपलाइन में है जिन्हें पूरा करने का समय लगेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उनके प्रयास विकास के रूप में मात्र एक गिलहरी जैसा प्रयास है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट अप्रैल में खाली हो रही है, जिसकी चुनाव को लेकर अधिसूचना फरवरी में जारी होने जा रही है। देखिए, ये तो पार्टी को फैसला करना होता है, पार्टी समय पर फैसला करती है, लेकिन जो राज्यसभा के सांसद के रूप में मैंने पूरी प्रयास किया कि उसको अच्छे से अच्छा काम करा जाए। बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई, बहुत सारी चीज़ें के लिए प्रयास करता रहा। तो निश्चित तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में जो कंट्रीब्यूशन मुझे, जो गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन है, वो मैंने किया है। और उत्तराखंड को जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें सब लोग मिलकर इसी प्रकार से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उत्तराखंड को हम और बेहतर राज्य के रूप में बना पाएंगे। और हमारी परिकल्पना है कि उत्तराखंड जो है वो देश का श्रेष्ठ स्टेट बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए सब लोग प्रयास करेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट रुड़की दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, साथ ही कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनता है, इसको लेकर सुझाव मांगे जाएंगे और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना हमारा लक्ष्य है। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता इस भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि से हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं। और गाँव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके जाने का मुझे बहुत दुख है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भाजपा शरणम गच्छामी हो गए हैं। उन्होंने एनडीए गठबंधन में जाकर अपना पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व समाप्त कर लिया है। हरिद्वार का ये फैसला जो है कांग्रेस पार्टी को करना है,
कहाँ किसको लड़ाना है, ये मेरे मीनू में नहीं है। ये जो है श्री यशपाल आर्य जी और श्री करण मेहरा फैसला। रावत जी का मन क्या है? एक स्थिति के बाद आप मन के नहीं होते हैं, आपको जो है पार्टी का आदेश मानना होता है। अगर आलाकमान कहता है तो। और मैं यदि मेरे मन की बात कहो तो मैं पार्टी से कहूँगा कि मेरे बेटे को लड़ाओ, वो बहुत दिनों से काम कर रहा है वहाँ, तो क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनको उसका पुरस्कार मिलना चाहिए, उनमें क्षमता है, उन्होंने सीखा है हमसे, तो आगे आने वाले समय में उस सीख का फायदा राज्य को मिले, ये मेरी इच्छा हो सकती है। और बाकी हमने जिन लोगों को राजनीतिक रूप से तैयार किया वो लोग सब सक्षम लोग हैं। हरीश धामी जी हैं, ये पूरे आगे आने वाले दिनों में हमारी विरासत को आगे ले चलने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें क्षमताएं हैं, जो आगे पार्टी को मजबूती का से आधार प्रदान करेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कांग्रेस भवन में कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें से एक खास मुद्दा गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी के अपमान को लेकर है। तभी गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पद्मश्री सम्मान देने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी का नाम राज्य सरकार को केंद्र को भेजा जाना था, जिसके लिए नरेंद्र सिंह नेगी से उनका बायोडेटा भी मांगा गया। लेकिन जैसे ही मूल निवास और भू कानून को लेकर नरेंद्र सिंह नेगी ने एक वीडियो जारी किया, वैसे ही पद्मश्री से उनका नाम काट दिया गया और कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के उत्तराखंड के प्रति योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी ने नरेंद्र सिंह नेगी का जो अपमान किया है वह निंदनीय है। हमारे उत्तराखंड के गौरव, हमारे गढ़ रत्न के नाम से मशहूर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ जो सलूक इस धामी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं। पहले पद्मश्री सम्मान के लिए उनका बायोडेटा उनसे मांगा जाता है, उसके बाद उत्तराखंड से 2 नाम नरेंद्र सिंह नेगी जी के समेत 2 नाम जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेगी जी का एक वीडियो वायरल होता है भू कानून और मूल निवास को लेकर, तो उनका नाम पद्मश्री से काट दिया जाता है। ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है और नरेंद्र सिंह नेगी जी का अपमान है। जो भी नरेंद्र सिंह नेगी के प्रशंसक हैं, जो भी उनके समर्थक हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पद्मश्री दे चाहे ना दे, नरेंद्र सिंह नेगी हमारे गौरव थे, हमारे सपूत थे और हमेशा रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने यूसीसी ड्राफ्ट सौंपे जाने और विधानसभा सत्र में पेश करने की घोषणा का स्वागत किया है। बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता और धामी सरकार में दर्जाधारी मंत्री मधु भट्ट ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है और आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि देवभू निवासियों से किया हुआ एक और वादा पूरा करने का समय आ गया है। भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी की वैचारिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। जनता को एक समान कानून व्यवस्था देना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी का विधानसभा चुनाव के दौरान देवभूमि से किया गया वादा है। और ये भी कहा कि हमारी मंशा स्पष्ट है कि ड्राफ्ट को सदन से पास कर शीघ्र अतिशीघ्र राज्यपाल से इस पर संस्तुति कराई जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उनका एक विजन स्पष्ट था यूसीसी को लेकर, उन्होंने समय समय पर उन्होंने इसकी जो है समीक्षा बैठक भी की है। साथ में हमारे विधि के जितने भी जो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बैठक करके समय समय पर चर्चा करके इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और अब वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद ये जो है ये पूरा जो यूसीसी को लेकर जो तैयारी की गई है वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। मैम, उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, उन योजनाओं की जानकारी के लिए अभियान चला रही है। खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। महिलाओं को सरल सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार देने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के तहत नौनी कौथी महोत्सव में प्रतिभाग किया। प्रदेश प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए और हर वर्ग के लिए
कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसमें चाहे हम महिला शक्ति की बात करें, मातृशक्ति की बात करें या समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बात करें, हर वर्ग के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति को 30% 36 आरक्षण देने की बात करें या नारी शक्ति अभिनंदन जो लोकसभा के द्वारा जो बिल पारित किया गया उसकी बात करें, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किसानों का बहुत टाइम से करोड़ों रुपए सब्जी मंडी के आढ़तियों पर बकाया है, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने फैसला लिया और कहा है कि सब्जी मंडी आढ़ती अगर 5 तारीख तक पैसा नहीं देते हैं तो प्रदेश के सभी किसान मिलकर 6 फरवरी से सब्जी मंडी देहरादून गेट पर तालाबंदी कर देंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और कहा कि इसमें सभी मंडी सचिव भी सम्मिलित होंगे। उनकी टाल मटोली नहीं, पैसा आढ़ती नहीं दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इन सब के खिलाफ धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बेलगाम रखिए, पैसा चाहिए इनको तो सब जगह, बगैर पैसे कोई काम ही नहीं है। अब जो पैसा दे दे उसका काम हो जाए, आढ़ती ने पैसा दे दिया तो उसका काम हो गया, किसान अपना बैठे रहो। तो भाई देखो जिनके दर्द हो रहा है वो आ रहे हैं। अब कई लोग ऐसे हैं कि भाई और वो जो है लगभग जो है 4-5 साल से आता जाता आ रहा है और पिछले 3 महीने से जो है लगातार हमारे इस विषय में जब हमने अपना संगठन बनाया, हमने ये बात सोची कि जितना पैसा हमारा वहाँ है, हम पूरी साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारा जो है सेब मौसम पर भी डिपेंड होता है। इस साल सूखा पड़ गया, हमको सेब वो क्या कहते हैं मौसम के हिसाब से फसल लगती है। पीछे ये जो सीजन गया इसमें भी हमारी जो लगभग 20% फसल थी, उसको लेकर हम यहाँ आ रहे हैं। फिर हमारा तो आज तक का हिसाब होता है, हम वहाँ से जो है माल तैयार करते हैं और गाड़ी में जो है बिल्टी बना के चालान दुकानों को बेचते हैं। ये उसमें भी जो हमको दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, बेचते कुछ और है। उसके बाद भी हमसे 6.25% कमीशन ली जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।